हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डाइस की मतलब पासे की। तो यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है आपको, साधारण पासा और मानक पासा। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण पासा और मानक पासा की जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है। अब देखिए साधारण पासा क्या होता है दोस्तों, कोई भी पासा हो उसमें आपको तीन साइड दिखाई देती हैं, तीन साइड नहीं दिखाई देती हैं, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, साधारण पासा हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आपको तीन साइड दिखाई देंगी, कोई भी पासे की तीन साइड हमको दिखाई देंगी। क्लियर है। अब तीन साइड में से कोई भी दो साइड का योग आपका सात हो जाए, कोई भी दो साइड का, चाहे इसका इसका जोड़ लो, चाहे इसका इसका, चाहे इसका इसका, कोई भी दो साइड का जोड़ने के बाद योग आपका सात आ जाता है, तो वो आपका साधारण पासा होता है। क्लियर है। पहला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, तीन और चार, कितना आ गया, तीन और चार सात आ गया। दो साइडों का योग हमारा कितना आ गया, सात। इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा है। दूसरा पासा है यहाँ पर दो और एक को जोड़ेंगे तीन, छः और दो को जोड़ेंगे आठ, और छः और एक को जोड़ेंगे सात आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, साधारण पासा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। जिन दो संख्याओं का योग जोड़ने के बाद सात आ जाए वो हमारा साधारण पासा होता है। क्लियर दोस्तों, साधारण पासा होता है। अब देखिए इसमें यदि आपसे पूछ ले कि आपके एक के विपरीत क्या होगा, साधारण पासा में पूछ ले एक के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर एक दिया गया है, इस पासे को भूल जाइए, अब एक पासे की बात कर रहे हैं। ये तो हमने दोनों एग्जाम्पल समझने के लिए लिए हैं। एक के विपरीत क्या होगा, अब जो साइड इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही है वही आपका आंसर है। ठीक है। एक के विपरीत क्या होगा, आपको देखिए तीन दिखाई नहीं दे रहा है, चार दिखाई नहीं दे रहा है, पाँच दिखाई नहीं दे रहा है, तीन चार पाँच ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पूछा गया है एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत होगा दोस्तों तीन चार पाँच, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर कि तीन के विपरीत क्या होगा, ये आपका साधारण पासा है, हमने पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि तीन और सात का योग क्या हो रहा है, हमारा सात हो रहा है। कोई दो साइड का योग मिलाने के बाद सात होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर सात हो रहा है और आपसे पूछ लिया कि तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत वही संख्या होगी जो आपको नहीं दिखाई दे रही है। एक दिखाई नहीं दे रहा, दो दिखाई नहीं दे रहा और सिक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो तीन के विपरीत क्या होगा, एक होगा, दो होगा और सिक्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण पासे में। क्लियर दोस्तों। यदि आपको छः के विपरीत पूछ ले तो छः के विपरीत इस पासे में जो नहीं दिखाई दे रहा वही आपका आंसर है। इस पासे में तीन चार पाँच नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो छः के विपरीत क्या होंगे, तीन चार पाँच, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मानक पासा की। मानक पासा में क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, चेक करेंगे किसी भी संख्या का योग यहाँ पर सात आ रहा है, दो और एक तीन होता है, एक और तीन चार, दो और तीन पाँच, सात नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सात नहीं आ रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। यदि सात आ जाता जोड़ के तो क्या होता, साधारण पासा। लेकिन सात नहीं आ रहा है तो मानक पासा आ रहा है। क्लियर है। अब मानक पासे में हम क्या करते हैं, सात बनाते हैं। मानक पासे में दोस्तों क्या करते हैं, सात बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों, समझिए। ये पहला पासा दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए एक का विपरीत क्या होगा, तो एक में छः जोड़ेंगे तो सात मिलेगा, तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए दो के विपरीत क्या होगा, तो दो में पाँच जोड़ेंगे तभी तो आपका सात होगा, तो दो के विपरीत पाँच हो गया। क्लियर है। मान लीजिए तीन का पूछा जाएगा, तीन के विपरीत क्या होगा, तो सात के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, चार जोड़ना पड़ेगा तभी तो सात होगा, तो तीन के विपरीत चार होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये साधारण पासा और मानक पासे में जो अंतर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दिया गया है, हमको नहीं पता है साधारण है या फिर मानक है, नहीं मालूम हमको। कैसे मालूम करेंगे, तीन साइड आपको दी जाएंगी, किसी दो साइड का योग आपका सात हो गया तो क्या होगा, साधारण पासा। दोनों का योग सात नहीं होगा तो मानक पासा। तीन और दो कितना होगा, पाँच, तीन और पाँच आठ, पाँच और दो सात, दो संख्याओं का योग हमारा कितना हो रहा है, सात हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा साधारण पासा है। क्लियर है। साधारण पासा है, दो संख्याओं का योग हमारा सात हो रहा है, तो क्या है, साधारण पासा है। क्या पूछा गया, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत जो दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, एक दिखाई नहीं दे रहा, चार दिखाई नहीं दे रहा और छः दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है,
अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग कितना हो गया 7 हो गया तो साधारण पासा है, यदि 7 नहीं हुआ तो मानक पासा है। जोड़ लेते हैं, 1 और 4 कितना होता है 5, 1 और 5 6 होता है, 4 और 5 9 होता है, 7 नहीं आ रहा है हमारा जोड़ के, तो ये क्या है दोस्तों हमारा मानक पासा है। अब आपसे क्या कहा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, किसके विपरीत, 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मानक पासे में 7 बनाते हैं। तो हमें 4 के विपरीत पूछा है तो 7 बनाने के लिए इसमें 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा 7 बनेगा। तो 4 के विपरीत कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। ये तो बात हो गई दोस्तों अब तक साधारण पासा और मानक पासा की। अब आपको एक से अधिक पासे दे दिए जाए क्वेश्चन में, 2 3 4 5 6 7 कितने भी दे दिए जाएं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो और सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पासे दे दिए गए हैं, क्लियर है। जब आपको 2 पासे दे दिए जाते हैं तो साधारण पासा और मानक पासा की जो स्थिति होती है वो लागू नहीं होती है। इसमें हमें कॉमन देखना होता है। कॉमन क्या है, आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या आपको इसमें 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें 2 नहीं दे रखा है, इस पासे को पहले छोड़ देते हैं। क्या दूसरे में 2 दे रखा है, दूसरे में आपको 2 दे रखा है। अब 2 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, जो नहीं दे रखा है वही तो होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दे रखा है वही होगा। क्या क्या नहीं दे रखा है इसमें, 1 नहीं दे रखा है, 3 भी नहीं दे रखा है और 5 भी नहीं दे रखा है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया जब 2 पासे 3 पासे 4 पासे दे दिए जाएं तो जो साधारण पासा था और मानक पासा था वो स्थिति यहाँ पर लागू नहीं होगी। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, क्या इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। यदि कॉमन होता, मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 होता, कोई संख्या कॉमन मैच कर जाती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो 1 लाइक दोस्तों जरूर कर देना। यदि दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन हो जाती तो ये वाला आंसर आपका नहीं आता, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में क्लियर करा देता हूँ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 3 के विपरीत पूछा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, कॉमन हो गया। क्लियर दोस्तों, जो कॉमन है वो पहले लिख लीजिए आप। इस पासे में 1 कॉमन है, लिख लिया, इस पासे में भी 1 कॉमन है, लिख लिया। इसे एक लाइन में लिखो, इसको नीचे वाली लाइन में लिख लिया। अब इसे क्लॉक वाइज आप घुमाइए, ऐसे करके क्लॉक वाइज इस तरह से आप घुमाइए। क्लियर, घुमा लिया। 1 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, क्लॉक वाइज में 3 लिख दिया। 1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या आएगा क्लॉक वाइज 2 आएगा, 2 लिख दिया। आपसे क्या पूछा गया था कि 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत होगा दोस्तों। क्या 3 के विपरीत यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत क्या होगा तो 4, यदि 4 के विपरीत पूछ लेता तो क्या होगा 5 होगा आंसर। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोनों ही संख्या सेम है। यदि आपको इस क्वेश्चन में 1 के विपरीत पूछता, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए जिसमें सेम संख्या बन जाए, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, सेम संख्या बन जाए तो उसका आंसर दोस्तों हमेशा 6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 आपका दोस्तों कॉमन हो गया, तो पहले 4 लिख लेते हैं ऊपर वाली लाइन में ये वाला, फिर नीचे वाली लाइन में ये वाला 4। क्लियर है। अब 4 के बाद क्या है 3 है, इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसे भी आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लियर है, घुमा रहे हैं। 4 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा, तो 3 लिख दिया। क्लियर है। क्या आ रहा है फिर 5 आ रहा, तो 5 लिख दिया। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात, इसमें क्या आ रहा है 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों क्लॉकवाइज 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कॉमन दे रखा है, वो कॉमन लिख लेना है, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लियर है। 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 3, 3 के बाद 2 आएगा। पूछा क्या गया था आपसे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा,
तो 2 के विपरीत दोस्तों क्या आ रहा है, 2 के विपरीत आ रहा है आपका 5। तो 5 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि 4 के विपरीत या फिर 3 के विपरीत पूछ लेता तो यहाँ पर सेम संख्या है दोनों, तो आंसर कितना बनता, 6 बनता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। और इस बार क्वेश्चन में दोस्तों 3 पासे अलग अलग दे दिए गए हैं। क्लियर दोस्तों, किसके विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कॉमन। 3 के अलावा क्या दिया गया, 6 और 1। क्या 6 और 1 इसमें कॉमन है, नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ दीजिए। क्या 6 और 1 इसमें कॉमन है, 6 तो नहीं है लेकिन 1 कॉमन आपको दे रखा है। 3 और 3 यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 3 हो गए आपके, तो डबल नहीं चलेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऐसा नहीं करेंगे। एक ही 3 होना चाहिए दोस्तों, इसमें या फिर इसमें, दोनों में से एक ही में होना चाहिए और बाकी की 2 संख्या अलग। जैसे इसमें 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। अब हम इसका रिलेशन इससे बना रहे हैं, इसका इससे बना रहे हैं, तो इसमें 3 दे रखा है पहले से, लेकिन इसमें 3 नहीं होना चाहिए। जिससे हम संबंध बना रहे हैं उसमें तीनों संख्याएं अलग होनी चाहिए। जिसका विपरीत पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है, इसमें तो 3 दे रखा है, लेकिन जिस संख्या से हम बनाएंगे, जिस पासे से हम रिलेशन बनाएंगे उसमें 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 दे रखा है, तो इससे हम रिलेशन नहीं बनाएंगे। इसका इससे भी नहीं बना, इसका इससे भी नहीं बना। अब इन दोनों का बना करके देख लेते हैं। तो फिर यहाँ 3 का विपरीत पूछा गया, 3 तो इसमें दे रखा है, तो 3 ले लिया। और 3 के साथ में क्या दे रखा है, 5 और 1। तो 5 और 1 में से इसमें कौन सी संबंध बना रही है, 5 बना रही है, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। कॉमन क्या हो गया दोस्तों, 5। तो 5 इस वाली में कॉमन हो गया, 5 इस वाली में कॉमन हो गया। क्लियर है, 5 के बाद कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, तो फिर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 2 आएगा। यहाँ 5 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। क्या पूछा गया था, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 4 दे रखा है, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत पूछा गया था, इसका संबंध हमने इससे बनाया। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम एक और पासा है उससे बना करके देख लेते हैं कॉमन। जब हमने इससे कॉमन बनाया, तो कॉमन आपका 1 तो मिल गया, लेकिन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। 2 3 नहीं होना चाहिए। जिसके विपरीत पूछा है वो संख्या दोनों पासों में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही पासे में होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 पासे दिए गए हैं, पूछा गया है 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। इस पासे में भी 3 है, दूसरे पासे में भी 3 है, और तीसरे पासे में भी 3 है। तो दोस्तों आप चाहे कोई सा भी पासा ले लीजिए, कोई सा भी पासा ले लीजिए, क्लियर है। और चाहे कॉमन ले लीजिए, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 ही आना है। कैसे, तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, जब कोई भी संख्या सेम आ जाए, 1 के विपरीत 1 आ जाए, 3 के विपरीत 3 आ जाए, 4 के विपरीत 4 आ जाए, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमेशा 6 होगा। मैंने शुरू में ही ये क्वेश्चन आपको बताया था कि जब भी कोई विपरीत के बदले विपरीत आ जाए, सेम संख्या आ जाए ऊपर नीचे विपरीत में, 3 और 3 आ जाए, 1 और 1 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखेंगे, इसमें तो 2 ही नहीं दे रखा, तो इसे छोड़ देंगे। इस पासे में भी 2 नहीं दे रखा है, इसे भी छोड़ देंगे। इस पासे में आपको 2 दे रखा है, तो इसका रिलेशन हम बनाएंगे, इन दोनों पासों में से किसी एक से बन जाएगा। क्लियर है, तो बना लेते हैं। इसका संबंध पहले इस पासे से बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है, तो दोनों कॉमन को हम पहले लिख लेते हैं। इसमें एक कॉमन था, लिख लिया। इसमें भी एक कॉमन था, लिख लिया। कोई दूसरी संख्या कॉमन है, 4 दे रखी है। 4 दोस्तों आपको कॉमन दे रखा है, इसमें भी 4 है, 4 लिख लेते हैं। इसमें भी 4 है, 4 लिख लिया। बचा क्या दोस्तों, इस पासे में 6 बचा, 6 लिख लिया। इस पासे में क्या बचा, 2, 2 लिख लिया। पूछा क्या गया था आपसे, क्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता 1 के विपरीत या 4 के विपरीत, तो ये सेम संख्या है। जब सेम संख्या आ जाएगी ऊपर नीचे, तो क्या आंसर होगा, 6 आपका आंसर होगा हमेशा। क्लियर दोस्तों, हमेशा आपका आंसर 6 होगा उस कंडीशन में। यदि 6 के विपरीत पूछ लेता तो 2 आंसर हो जाता।
बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।